शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। तुर्किया, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदूर से तबादला ख्याल, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मिले। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की जाए। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ बामानी तौर पर बातचीत करना होगी ताकि वहाँ के अवाम के मसाइल दूर हों। इस्लामोफोबिया और लसानियत के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करना होगी। SCO फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम की मजम्मत करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समात। आइंदा समात तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा रहेगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी के सामने है। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात मुमकिन है। हुक्मनामे का मतन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले की रोशनी में पंजाब में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत के लिए 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कायम किए थे। सवाब जैसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। सोशल मीडिया से नफरत और फ़िरका वारियत पर मबनी मवाद को हटाया जा रहा है। बगैर सबूत किसी को भी तोहमत, इज़्ज़त उछालने की इजाज़त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। थर पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। थर कोल पर 1993 में काम शुरू होता तो पाकिस्तान तवानाई में खुद कफील होता, मुल्क की इंडस्ट्री बेहतर होती। हमने सिंध में तरक्की दी, इसलिए अवाम ने हमें वोट दिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों को तेजी से बहाल किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह के विजन सिंध प्रोग्राम की तकरीबी रुनुमाई पर ब्रीफिंग। हुकूमत का बिजली के सताई अवाम को एक और झटका। बिजली मजीद महंगी। 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफा। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़ाकर 35 रुपये 50 पैसे फी यूनिट मंजूर किया था। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला दिया। वफाकी काबीना का फैसला यकसा टैरिफ के लिए नेपरा को भिजवा दिया जाएगा। नेपरा की तौसीक के बाद वफाकी हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। मुझे आए हुए 4 माह हुए, यहाँ आवे का आवा बिगड़ा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले किए और गलत सिलेक्शन की उनका एहतसाब होगा। अनकरीब सबको पता लग जाएगा कि सिलेक्शन कमेटी में कौन रहता है कौन नहीं। बाबर आजम को तब्दील करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। लीग्स खेलने वाले खिलाड़ी सुन लें, पहले पाकिस्तान बाद में दूसरी चीज़ होगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पोस्टमार्टम होगा। जो फिटनेस के मयार पर पूरा उतरेगा उसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया ने PTI को 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NOC जारी होने पर आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त निपटा दी। पुलिस ने PTI जलसे के दरख्वास्त गुजार आमिर मुगल को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। आमिर मुगल को DC ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया। 2 साल पहले मेरे बेटे को एक हादसे में कुचल दिया गया। 12 अफराद की वजह से मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिल रहा। हसूल इंसाफ और अपने ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहाँ जाऊँ? इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठूंगा। शहरी रफ़ाकत नौली का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज।
और बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग पोलिंग रात 10 बजे तक जारी रहेगी। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं। पार्लियामेंट के 650 नशिस्तों पर 4,500 उम्मीदवार आमने सामने। मुल्क भर में 40,000 पोलिंग स्टेशन कायम। तकरीबन 5 करोड़ शहरी वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। 9 जुलाई को मुंतखब अरकान पार्लियामेंट के इजलास के दौरान हल्फ उठाएंगे। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने पीटीआई को 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एनओसी जारी होने पर आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त निपटा दी। स्टेट काउंसिल ने डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एनओसी जारी करने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। हमें एनओसी नहीं दिया गया, बल्कि आज एक दिन पहले अदालत को आगाह किया गया है। हमें जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। शुएब शाहीन एडवोकेट, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। आप क्या कहते हैं? डिप्टी कमिश्नर अब लोगों को भी निकाल कर लाए। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। पुलिस ने पीटीआई जलसे की दरख्वास्त गुजार आमिर मुगल को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। आमिर मुगल को डीसी ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के बारे में इजलास। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मुरतब करदा प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला का कहना था कि अमन व अमान सबसे अहम तरजीह है, इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। आटे की कीमत में कल से जो है वो कमी का ट्रेंड दोबारा से शुरू हुआ है। इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ज़ीरो टॉलरेंस शो की है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी परसों एक आटे की कीमत के हवाले से एक मीटिंग की, और आज मुझे पता चला है कि कुछ इंज़बाती कार्रवाई भी हुई है महकमा फूड के 3-4 लोगों के खिलाफ। वज़ीर आला मरीम नवाज के नोटिस के बाद आटे की कीमत में कमी आ रही है। 20 किलो आटे का थैला 80 रुपये सस्ता हुआ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गलत ब्रीफिंग देने पर महकमा फूड के कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। अब महकमा खुराक के अफसरान की डिजिटल निगरानी होगी। तमाम सूबे हम पर तनकीद के बजाय अपने मामलात पर तवज्जो दें। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में नवाज शरीफ की एनआईए 130 से कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। नवाज शरीफ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके थे, मगर फॉर्म 47 के जरिए उन्हें जितवा दिया गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल नवाज शरीफ की कामयाबी को कलादम करार दे, अदालत से इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों की हिमायत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। इस्लामाबाद ब्लॉक की सियासत पर यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तहफ़्फ़ुज़ात पर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी इस साल अक्टूबर में करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक रिपोर्ट मुस्तरद। कहा, रिपोर्ट में मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक पाकिस्तान के इक़दाम को नज़रअंदाज किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला से पाकिस्तान में तैनात इतालवी सफ़ीर मैरिलीना आर्मेलिन की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मिलकर काम करने पर इतफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग पर कोई समझौता नहीं होगा, उसके तदारुक के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इटली मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के हुनरमंद अफराद की खिदमात से फ़ायदा उठा सकता है। PTI कारकुन मलिक शहाब ने पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल कर दी। मलिक शहाब लोगों के साथ गुज़श्ता रात रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने पेस्को स्टाफ के साथ ज़बरदस्ती की और फीडर्स ऑन करवाए। किचौड़ी फीडर पर लॉसेज 83% से जायद हैं। तर्जुमान पेस्को। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा।